अनडेनाइबली अट्रैक्टिव, चार्मिंग और टैलेंटेड चॉइस सेंग्यून नाम की एक लड़की की है जो एक परफेक्ट पार्टनर की लिविंग डेफिनेशन है। सेंग्यून कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मास्टर के तौर पर काम करती है और इसका काम उन लोगों की हेल्प करना है जो अपनी लाइफ सिंगल तरीके से जीना चाहते हैं और इसके लिए वो हर दिन किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती है। सेंग्यून अपने हर क्लाइंट्स के लिए खुद को बदल लेती है, चाहे वो उसकी पर्सनैलिटी हो या उसका गेटअप। सेंग्यून अपने एक क्लाइंट जोंग जियो के साथ 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है और जियो उसका सर्विस वीक में 3 दिन लेता है, दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जियो एक मिस्टीरियस पर्सन है, इसलिए सेंग्यून को उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। फिर भी उसमें जियो के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उसकी लाइफ और ज़्यादा डिफिकल्ट तब हो जाती है जब वो सेम अनएक्सपेक्टेड फीलिंग उसको अपने एक न्यू क्लाइंट किंग हेजिन के लिए डेवलप हो जाती है। हेजिन एक पॉपुलर एक्टर है और वो सेंग्यून का सर्विस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को लेता है। यहाँ सेंग्यून अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन और फीलिंग्स जो उसे जियो और हेजिन दोनों के लिए है उसके बीच में फंस जाती है। तो वो अपने प्रोफेशनलिज्म को कैसे मेंटेन करेगी जबकि उसका दिल एक अलग अलग डायरेक्शन में लीड कर रहा है। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू रोमांटिक कोरियन ड्रामा लेकर जिसका नाम लव इन कॉन्ट्रैक्ट है। ये ड्रामा सितंबर 21 से ऑन एयर हुआ है और इस ड्रामे को नाम संग यूंग ने डायरेक्ट किया है। ये ड्रामा काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को श्योरली पसंद आने वाला है। सो विद द प्लॉट स्पॉइलर अलर्ट एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। एपिसोड 1 की शुरुआत में चॉय संग-यून को देखते हैं जो अपने क्लाइंट जियो के बारे में बता रही होती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है और रिच है और वो उसके कुकिंग स्किल की तारीफ करती है कि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और वो एक परफेक्ट जेंटलमैन है और आज वो उसके साथ उसके घर डिनर पर आई है। सेंग्यून बताती है कि सबसे अच्छी चीज़ उसे जियो में लगती है कि वो उसकी जॉब को समझता है। वो बताती है कि मैरिज उसका जॉब है और वो मंडे टू सैटरडे एज अ कॉन्ट्रैक्ट वाइफ वर्क करती है और वो सिंगल लाइफ हेल्पर बिजनेस को रन करती है जहां वो अनमैरिड लोगों को वाइफ सर्विस प्रोवाइड करती है। आज वो अपनी एक न्यू क्लाइंट से मिलने आई है और वो कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले उनके रिकॉर्ड्स और उनके बारे में जानने की कोशिश करती है जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सेंग्यून का आज वाला क्लाइंट ज्यादा गुड लुकिंग नहीं था, इसलिए बचपन से ही लड़कियां उसे भाव नहीं देती थी और उसके स्कूलमेट्स उसे बुली किया करते थे, इसलिए उसने बहुत मेहनत करके खुद को एक सक्सेस आदमी बनाया। सेंग्यून उसकी बातों को सुनकर उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सेंग्यून ज्यादातर मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है क्योंकि उन सब मैरिजेस का डिफरेंट चार्जेस था। हम देखते हैं कि वही क्लाइंट एक रेस्टोरेंट में अपने स्कूलमेट्स के साथ डिनर पर आया है और यहाँ हम उसके स्कूलमेट्स को देखते हैं जो उसे बुली कर रहे होते हैं और उसके लव लाइफ के बारे में पूछते हैं। जब भी वहाँ पे सेंग्यून हॉट अवतार में एंट्री मारती है और उसके सारे स्कूलमेट्स सेंग्यून को देखते ही रह जाते हैं। उसके स्कूलमेट्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे इतनी सुंदर वाइफ कैसे मिल गई और इस तरह सेंग्यून अपनी क्लाइंट्स की हेल्प करती है और वो ऐसे ही बहुत सारे क्लाइंट्स की सिचुएशन को समझ के उनकी हेल्प करती है और वो हर क्लाइंट्स की हेल्प करने के लिए उनके नीड्स के अकॉर्डिंग गेटअप बदलती है और उनकी फैमिली वालों से मिलती है और अपने इसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जॉब से आज वो बहुत ज़्यादा रिच बन गई है और उसके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन वो एक दिन ऐसे क्लाइंट से मिलती है जिससे वो दिल से हेल्प करना चाहती थी, ना कि पैसों के लिए। उस क्लाइंट के बारे में पता चलता है कि वो बहुत सारी बहनों के बाद एक अकेला भाई था। जब उसका जन्म हुआ था तो उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि बहुत सारी लड़कियों के बाद फाइनली उनके घर एक लड़का हुआ है। सो गाइस, ऐसी थिंकिंग इंडिया में नहीं बल्कि कोरिया में भी है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको लड़का हो। बैक टू द स्टोरी, उस लड़के का नाम उसके फादर ने गोंगनम रखा, मतलब लाइट। गोंगनम ने अपने फादर के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर वो चीज़ करने की कोशिश की जो उसके फादर को हैप्पी कर सके और उसने एक परफेक्ट सन बनकर दिखाया। लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हुआ कि वो एक गे है और इस बारे में वो किसी को नहीं बता सकता था, इसीलिए आज वो सेंग्यून के पास उसकी हेल्प के लिए आया था। वो बताता है कि उसे डर नहीं है कि अगर उसके फादर उसकी जान ले लेंगे, लेकिन उसे अपनी बहनों के लिए सॉरी फील हो रहा होता है क्योंकि बचपन से उसके फादर उससे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए आए थे। वो एक दिन का इंसिडेंट बताता है जब न्यू ईयर पे अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रहा था और उसकी बहन ने देख लिया और वो ये सब देखकर रोने लगी। वो बताता है कि आज तक उसने अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो अपनी फैमिली के सामने एक नॉर्मल पर्सन की तरह प्रिटेंड करना चाहता है और अपनी बहनों की खुशी के लिए वो सेंग्यून को हेल्प करने के लिए बोलता है। सेंग्यून उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी जाती है और वो दोनों पूरी फैमिली के सामने शादी करते हैं और यहाँ उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे होते हैं और यहाँ उसकी बहनों को पता होता है कि उसके भाई ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सेंग्यून ने बहुत सारे क्लाइंट्स की हेल्प की है, किसी को अपने क्लाइंट्स की फैमिली की आखिरी विश पूरी करने में तो किसी को उनकी कंपनी दिलाने में, और इस तरह
उसके सारे क्लाइंट्स उसकी वजह से बहुत खुश दिख रहे होते हैं। कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जब सेंगुन आराम से सो रही होती है और गोंगनम उसको आकर उठाता है, जो कि अब उसका रूममेट था। सेंगुन उस टाइम बहुत जल्दी से दिख रही होती है, जिसे गोंगनम कहता है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड क्लाइंट्स तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में जान लेंगे तो क्या होगा, जिससे सेंगुन कहती है कि वो मुझसे ज्यादा बेटर है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में। गोंगनम उसे जल्दी से उठकर रेडी होने के लिए कहता है और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सेंगुन के पास उन सारे क्लाइंट्स की रिंग्स हैं जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आई थी। यहाँ आज वो अपने क्लाइंट जियो से उसके दिए गए रिंग्स को पहनकर जाने वाली थी। सेंगुन बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वहाँ गोंगनम का बॉयफ्रेंड आता है। यहाँ देखकर साफ पता चल रहा होता है कि उसका बॉयफ्रेंड सेंगुन से जेलस हो रहा है, क्योंकि सेंगुन और गोंगनम एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड। गोंगनम का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तुम दोनों का डिवोर्स हो गया तो तुम दोनों साथ क्यों रहते हो, जिससे वो बताता है कि उसे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है और सेंगुन को भी उसकी कंपनी अच्छी लगती थी। सेंगुन गोंगनम की बॉयफ्रेंड की तरफ देखकर कहती है कि मुझे आदमियों से नफरत है, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोंगनम उसके रिंग्स के बारे में बात कर रहा होता है कि वो सारे रिंग्स को फेंक कर एक रिंग क्यों नहीं रखती है, लेकिन सेंगुन बताती है कि वो उनके क्लाइंट्स की रिंग है और उसके लिए वो उसके प्रोफेशनल स्पिरिट्स की तरह हैं। अब सेंगुन 30 की हो गई थी और गोंगनम उससे पूछता है कि क्या वो सही में अपने जॉब से रिटायरमेंट लेने जा रही है, जिसे सेंगुन शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए रिटायरमेंट पार्टी थ्रो करना चाहते हो, जिससे गोंगनम उसके क्लोज जाकर बैठ जाता है और कहता है बिल्कुल। उसकी एक्स वाइफ अपने सारे मैरिजेस खत्म करने जा रही है, तो वो उसके लिए एक ग्रैंड प्रिपरेशन करने वाला है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और जिससे गोंगनम का बॉयफ्रेंड जेलस हो जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंगुन के ऊपर से हाथ हटाने के लिए कहता है। ये देखकर सेंगुन उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उन्हें वहाँ पे अकेले छोड़कर चली जाती है। आज वो अपने रेगुलर क्लाइंट जियो के पास जा रही होती है। गोंगनम उसे मिस्टर पेमेंट और मिस्टर पेंशन कह के बुलाता था, क्योंकि जियो सेंगुन को टाइम पर पे किया करता था और सेंगुन के पास बाकी क्लाइंट्स की तरह जियो के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं था। उसे बस उसका नाम और उसकी एज पता थी, जो 36 थी। जियो उसके लिए स्पेशल था क्योंकि वो उसके साथ 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में था और वो हर शाम उसके घर डिनर करने आती है और वो खुद मेनू सिलेक्ट करता है और खुद ही उसके लिए खाना बनाता है और उसका स्वभाव शांत किस्म का है। सेंगुन बताती है कि उसने 5 साल में मुश्किल से 50 वर्ड्स बोले होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने क्लाइंट से डिवोर्स लेने जाती है और उसके आने वाली लाइफ के लिए विश करती है और आज तक उसने 12 डिवोर्स लिए थे और वो उन डिवोर्स पेपर को एक लाइफ रिपोर्ट कार्ड की तरह देखती है। जब सेंगुन अच्छे मूड में नहीं होती है तो वो अपने क्लाइंट्स की प्रोफाइल देखती है और आज वो जियो की प्रोफाइल देख रही होती है और उसे याद आता है कि वो फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। सेंगुन उसके बारे में जानने के लिए कैमरे में देखकर बोल रही होती है कि वो उस टेबल पर बैठ जाए, क्योंकि उसके बारे में पहले वो जानना चाहती थी, लेकिन जियो कॉल कट करके डायरेक्ट उससे मिलने उसके टेबल पर आ जाता है। सेंगुन उसको देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो आते ही उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। सेंगुन जियो से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रीजन पूछती है, लेकिन उसके पास कोई भी स्पेशल रीजन नहीं था और वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी शेयर नहीं कर रहा था और उसके कॉन्ट्रैक्ट में डेज भी मेंशन नहीं था कि वो कितने दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है। वो सेंगुन को एक मैरिज कपल की तरह डिनर के लिए बोलता है। सेंगुन को जियो अपने सारे क्लाइंट से बहुत ही अलग लगता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए रेडी रहती है और उसका शेड्यूल खाली नहीं था, इसलिए वो उसके साथ मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को उसके घर पर साथ डिनर करने के लिए कहती है, जिससे वो रेडी हो जाता है। और जब से आज का दिन है, सेंगुन हमेशा जियो के घर डिनर करने के लिए आती है, लेकिन उसने 5 साल से उससे कुछ नहीं पूछा। सेंगुन उससे कहती है कि तुम शायद ज्यादा बात नहीं करते हो, जिससे जियो कहता है कि वो जरूरत पड़ने पर ही बात करता है। सेंगुन के जाने के बाद वो किसी की फोटो देख रहा होता है और यहाँ हमें देखकर साफ पता चल रहा होता है कि जियो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का पर्सन है और जरूर कोई बात है, इसलिए वो अपने बारे में ज्यादा चीजें रिवील नहीं करता है और दूसरों के सामने चुप रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की से फाइट कर रहा है, जिससे वो लड़की जियो से हेल्प करने के लिए बोलती है। यहाँ पता चलता है कि उस आदमी ने स्ट्रीट कैट के फूड को पॉइजन कर दिया था, क्योंकि वो लड़की डेली उनको खाना खिलाया करती थी, जिससे जियो उसे धमकाता है कि वो एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के अगेंस्ट क्राइम कर रहा है और इसके लिए वो जेल भी जा सकता है, इसलिए वो आदमी डरकर वहाँ से चला जाता है। बाद में वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है
और कहती है कि आपको भी कैट्स पसंद है, जिससे वो साफ मना कर देता है और कहता है कि स्ट्रीट कैट में बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं तो उसे अपना हैंड वॉश कर लेना चाहिए, जिससे वो लड़की उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड सेंगुइन को देखते हैं लिपस्टिक लगाते हुए और उसकी लिपस्टिक खराब हो जाती है, जिससे उसे अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है कि वो ऐसे ही अपने फेस पर लिपस्टिक लगा रही थी और उसकी केयर टेकर उसे ऐसा करने के लिए डांटती है। बैक टू द प्रेजेंट, वैसे ही उसके पास गैंगनम की कॉल आती है और उसे सेलिब्रेशन के लिए बुलाता है क्योंकि आज उसका जॉब का लास्ट डे था। लेकिन आज उसके किसी क्लाइंट के साथ उसकी शादी होती है और वहाँ पर जाती है और वो सुंदर तरीके से रेडी होकर अपनी शादी को अटेंड करती है। दूसरी साइड हम इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड गैंग हेजिन को देखते हैं, जो गैंगचिन ग्रुप इंडस्ट्री का हायर था, लेकिन उसने ये बात दुनिया से छुपा कर रखी थी। यहाँ हम उसके साथ एक लड़की को देखते हैं जो इमोशनल होकर उससे बात कर रही होती है और यहाँ पता चलता है कि हेजिन अपने ड्रामे की शूटिंग कर रहा है। हम देखते हैं कि हेजिन का मैनेजर डायरेक्टर से उस सीन को पोस्टपोन करने के लिए कहता है, लेकिन डायरेक्टर उसकी नहीं सुनता है। मीनवाइल हम दोनों को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, जिससे हेजिन साफ मना कर देता है और वो गुस्से में लड़की उसको तेज से थप्पड़ मारती है और बेचारा हेजिन दूर जाके गिरता है। यहाँ ये एक्टिंग कम, उस लड़की का रिवेंज ज्यादा लग रहा होता है और शायद रियल लाइफ में उन दोनों के बीच में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। इस शूट से डायरेक्टर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मैनेजर भाग के हेजिन को देखने के लिए जाता है और वो लड़की गुस्से में हेजिन को किक करने जा रही होती है, जिससे वो बेचारा डर जाता है। बाद में अपने गाल को देख रहा होता है जो लाल हो चुकी थी और वो अपने मैनेजर को फूंक मारने के लिए कहता है। हेजिन का मैनेजर गुस्से से उससे पूछता है कि उसने उस लड़की के साथ पहल क्यों किया, जिससे हेजिन बताता है कि वो बस उसके साथ डिनर पर गया था और उसके कहने पर ही उसके साथ में था और उसने मुझे हनी कह के बुलाया, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया, जिससे उसका मैनेजर बताता है कि उसे डेटिंग बोलते हैं और वो एक्ट्रेस के साथ ऐसा करेगा तो यही होगा। यहाँ पता चलता है कि हेजिन के साथ कोई ना कोई लव स्कैंडल होता ही रहता है, जो कि बस र्यूमर्स होते हैं। मैनेजर हेजिन से कहता है कि वो उस एक्ट्रेस से जाके बात करे, लेकिन हेजिन साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी एक्सप्लेनेशन के मूड में नहीं था। यहाँ हेजिन एक कैट से वीडियो कॉल करके उसे हनी बुला रहा होता है और यहाँ पता चलता है कि उसने अपने फर्स्ट लव के बाद उस कैट का नाम जेमी रखा है और इसी वजह से सबको लगता है कि वो किसी लड़की से वीडियो कॉल कर रहा है और इसीलिए वो मोस्टली स्कैंडल में आता है। हेजिन को अपने फर्स्ट लव की याद आती है कि जब वो 13 साल पहले फर्स्ट टाइम उसने उसको देखा था और जब भी उसकी कूलनेस फेयरनेस कैरेक्टर से इम्प्रेस हो गया था और जब से वो उसके लिए फील करने लगा और जब से हेजिन के दिमाग में वो लड़की बस चुकी थी और उसके बाद उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं आया। यहाँ हमें उस लड़की का फेस नहीं दिखाया जाता है, बट आई एम डैम श्योर कि वो सैंगुइन होती है। ये सुन के असिस्टेंट कहता है कि क्या होगा जब तुम्हारी जेमी ने किसी से शादी कर ली होगी, जिससे हेजिन कहता है कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नजर नहीं आ रही थी, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उसने शादी की होगी। लेकिन मैनेजर कहता है कि क्या पता वो किसी ग्रेट पर्सन से मिल चुकी हो और आज वो एक गुड वाइफ बन के रह रही होगी और अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही होगी, जिससे हेजिन को लगता है कि हाँ उसकी एज तो शादी वाली हो चुकी है तो शायद उसने शादी कर ली होगी। लेकिन उसे ये सब सोच के बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है और वो कहता है कि पॉसिबल नहीं है कि वो किसी से शादी कर ले, क्योंकि मेरे से ज्यादा उसका ध्यान कोई और नहीं रख सकता है। लेकिन अंदर से उसे ये भी डर था कि सही में अगर उसने शादी कर ली होगी तो उसका क्या होगा। वो इरिटेट होकर मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और गुस्से में कहता है कि अगर वो किसी आदमी से शादी कर ली होगी तो वो आदमी पक्का कोई साइको या क्रेजी होगा। जब भी हमें जियो को दिखाया जाता है और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और अपने फोन में रेसिपी चेक कर रहा होता है, जब भी वहाँ पे रेस्टोरेंट की ऑनर आती है और खुश होकर कह रही होती है कि आई नो मेरी डिश काफी टेस्टी है, लेकिन तुम इसको रीड करके कुक नहीं कर सकते हो, और वो उसे प्यार से कहती है कि वो अपना सीक्रेट रेसिपी उससे शेयर करेगी। लेकिन जियो कहता है कि इसमें मसाला बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो सर्च कर रहा है कि इस सूप को और बेटर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, जिससे वो सुन के वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जियो की नजर उसी लड़की पे पड़ती है जो कुछ टाइम पहले वो अपने फोन में सर्च कर रहा था और यहाँ वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस नजर आ रहा होता है। दूसरी साइड सैंगुइन को देखते हैं जिसकी आज वेडिंग होती है और वो एक रूम में अपनी वेडिंग ड्रेस पहन के बैठी हुई होती है। जब भी वहाँ पे काम करने वाली दो लड़कियाँ आती हैं और वो दोनों उसको देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रही होती हैं। उनमें से एक लड़की पूछती है कि क्या आपकी लास्ट वेडिंग यहीं पर थी, जिससे सैंगुइन मना करती है, लेकिन वो लड़कियाँ उसे डे और टाइम बताने लगती हैं और उन दोनों को पूरा यकीन था कि वो सैंगुइन ही थी और उन दोनों ने उस दिन उसको कहा था कि वो एक मूवी स्टार की तरह दिखती है, इसीलिए वो उसको भूल नहीं सकती हैं। अब सैंगुइन का पोल खुल चुका था जिससे वो कहती है कि उसका डिवोर्स हो गया है, जिससे वो दोनों खुश हो जाती हैं कि वो सही बोल रही थी, जिससे सैंगुइन उनके पास
पास आती है और कहती है कि उसका डिवोर्स संडे को हुआ था और आज वो दोबारा शादी करने आई है, जिसे सुन के वो दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं। सेंगविन उन्हें वार्न करती है कि उन्हें ये सब सीक्रेट रखना है, नहीं तो वो दोनों पर किस कर देगी। यहाँ हम देख पाते हैं कि इतनी सारी शादियाँ करने की वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी भी क्लाइंट्स के पास होती है तो दूसरे क्लाइंट्स के फैमिली मेंबर्स उसे किसी आदमी के साथ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उस बेचारी को उन लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन सेंगविन शुक्र मनाती है कि उनमें से किसी ने उसके हेयर पुल नहीं किए हैं और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनली वो रिटायरमेंट लेने वाली है। सो फ्रेंड्स, लव इन कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू इस ड्रामे को एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।